नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि प्राचीन काल में हमारे देवी देवता और ऋषि मुनि किस तरह से मांस भक्षण के आदी थे और मांस भक्षण करना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि उस समय इतना अन्न आदि पैदा नहीं होता था। तो दोस्तों, ये बड़े रोचक प्रसंग हैं। मैं जो है विभिन्न धार्मिक ग्रंथों से आपके सामने रखता हूँ और आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस दिलचस्प जानकारी को आप जो है अवश्य सुने और अच्छी लगे तो अपने मित्रों को भी बताएं। दोस्तों, कि देखिए, वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड सर्ग 42 से पता चलता है कि सीता को रामचंद्र ने अपने हाथों गुड़ और धोके फूलों से बनाई हुई शराब पिलाई, जिसे मैरिय शराब कहते थे। 18वां 19वां श्लोक। तब सेवक राम के खाने के लिए तरह तरह के मांस और मिष्ठान ले आए। श्लोक नंबर 19-20। अयोध्या कांड सर्ग 56 श्लोक 23 से पता चलता है कि राम ने मृगमांस मंगवाकर पर्णकुटी की पूजा की और वह मृग लक्ष्मण के हाथों मरवाया गया। अरण्य कांड सर्ग 47 में सीता रावण से कहती हैं कि अभी मेरा पति बहुत से काले मृगों, गोहों और सुअरों का मांस लेकर आएगा। श्लोक नंबर 23। अयोध्या कांड सर्ग 91 श्लोक 52 में लिखा है कि भरत के साथ आए हुए अयोध्या वासियों का सत्कार करते हुए ऋषि भारद्वाज ने शराबियों के लिए शराब और मांस खाने वालों के लिए अच्छे अच्छे मांस जुटाए। महाभारत शांति पर्व और अध्याय 141 में आता है कि विश्वामित्र चांडाल के घर से मरे हुए कुत्ते का मांस चुराकर खा गए। ऐसी अन्य मिसाइलें मनुस्मृति से ली जा सकती हैं। अजीगर्त ऋषि अपने पुत्र को खाने को तत्पर हो गया। मनुस्मृति 10/105। ऋषि वामदेव कुत्ते का मांस खा गया। मनुस्मृति 10/106। महाभारत में भीमसेन के लिए मांस के टोकरे लाने का उल्लेख भी स्पष्ट मिलता है कि वे लोग भोजन में मांस को समाविष्ट करते थे। देखें, महासभा शल्य पर्व अध्याय 33 श्लोक 23 और 34। महाभारत सभा पर्व अध्याय 22 से पता चलता है कि पशु मांस के समान ही उन दिनों नरमेध यज्ञ जो होता था उसमें नरमांस भी खाया जाता था। यज्ञ शेष को खाने का भी विधान था, अतः वे नरमांस भी खाते होंगे। देखें गीता अध्याय 3 श्लोक 13। यज्ञ शिष्टासना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। यज्ञ का स्वाहा करने से बचा माल खाने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। रंतदेव नामक महादानी और यज्ञकर्ता की रसोई में मांस भोजन बनता था। महाभारत शांति पर्व अध्याय 29। उसके यहाँ यानी रंतदेव के यहाँ नित्य 2000 गौएं मारी जाती थी। महाभारत वन पर्व अध्याय 207 श्लोक नंबर 9। शांति पर्व अध्याय 29 श्लोक 127 से पता चलता है कि एक दिन अतिथियों के लिए इसने 21,000 गौएं मारी। इतना ही नहीं, इसने गोमेध यज्ञ में इतनी गौएं मारी कि उनके रक्त, मांस और चर्बी से एक नदी बह निकली जो चर्मणवती नदी कहलाई। देखें महाभारत शांति पर्व अध्याय 29 श्लोक 123। मेघदूत के 45वें श्लोक की मल्लनाथ की संस्कृत व्याख्या। भीष्म पितामह कहते हैं कि जिस मांस को प्रोक्षण द्वारा यानी मंत्र पढ़कर पानी छिड़ककर शुद्ध न किया हो वह नहीं खाना चाहिए। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 115। अगस्त्य ने अपने तप से पशुओं को प्रोक्षित करके पवित्र बना दिया है। इससे मांस के उपयोग से देवता और पितरों की क्रियाएं भ्रष्ट और पापजनक नहीं होती, प्रत्युत समयानुकूल है, न्यायानुकूल है। पितर भी मांस से तृप्त होकर प्रसन्न होते हैं। महाभारत अनुशासन पर्व 115 श्लोक 59-60। भीष्म बोले, हे परंतप, मांस रस से बढ़कर अच्छा पदार्थ दुनिया में नहीं है। मांस रस से बढ़कर अच्छा पदार्थ दुनिया में नहीं है। दुर्बलों, दुखितों और थके मादों के लिए यह बहुत उपयोगी है, यानी मांस। यह प्राणों को बढ़ाता है और बहुत शीघ्र पुष्टि करता है। हे परंतप, मांस से अधिक भक्ष्य भी कुछ नहीं है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 6 श्लोक 7 से 10 तक। मांस के विषय में मनु के सिद्धांत भी देख लेते हैं। वो कई जगह बहुत उद्दंड से दिखाई देते हैं। उन्हें पढ़कर भी न जाने क्यों परंपरावादी
उसे धर्मशास्त्र ही कहते हैं और मानते आ रहे हैं। उसने लिखा है कि मांस खाने में, मनु ने लिखा है कि मांस खाने में कोई दोष नहीं, इसमें प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। मांसाहार जो है प्राणियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है, इससे निवृत्ति अर्थात मांस न खाना बहुत हानिकारक है। 5/56 खरीद कर या देवताओं को भोग लगाकर मांस खाने वाला दोष को प्राप्त नहीं होता। 5/32 श्राद्ध और मधुपर्क के समय शास्त्र विधि विधान के अनुसार प्रस्तुत मांस को न खाने वाला मनुष्य 21 बार पशु योनि में जन्म लेता है। कहाँ जन्म लेता है? पशु योनि में। कितनी बार? 21 बार। कौन? कि जो श्राद्ध में और मधुपर्क के समय, मधुपर्क एक ऐसा खाने का पदार्थ होता था जो मांस से और दूध, दही, घी आदि से बनता था, उसमें मांस भी डाला जाता था, उसे कहते थे मधुपर्क, और वो स्वागत के लिए खाने को दिया जाता था आते वक्त। तो श्राद्ध और मधुपर्क के समय शास्त्र विधि विधान के अनुसार प्रस्तुत मांस को न खाने वाला मनुष्य 21 बार पशु योनि में गिरता है, जन्म लेता है। 5/35 प्रजापति ने यज्ञार्थ पशु रचे हैं। आगे क्या कहते हैं मनुस्मृति में कि प्रजापति ने यज्ञों के लिए पशुओं की रचना की है, अतः यज्ञों में पशुवध करने पर हत्या का दोष नहीं लगता। यज्ञों में मारे हुए पशु पक्षी और कछुए आदि जानवर आगामी जन्मों में यानी अगले जन्मों में उत्कृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। उत्कृष्ट योनि, ब्राह्मण योनि में भी जन्म लेंगे आगे चल के, जो उत्कृष्ट योनि ब्राह्मण भी है। प्रजापति ने यह सब कुछ स्थावर व जंगम प्राणियों के खाने के लिए ही रचा है। चरों के भोजन अचर है, हाथ वालों के लिए हाथ रहित। 5/29/9 कुत्ता, बंदर आदि जिन जानवरों के 5-5 नख होते हैं, 5-5 नाखून होते हैं, यानी हाथों में 5-5 उंगलियां होती हैं, उनमें से साही, सल्पक, गेंडा, गोह, कछुआ और एक दांत वालों में ऊंट को छोड़कर गाय आदि सब भक्ष्य हैं। मनुस्मृति 5/18 यानी प्रजापति ने यह सब कुछ स्थावर और जंगम प्राणियों के खाने के लिए रचे हैं ये, और चरों के भोजन अचर हैं, हाथ वालों के हाथ रहित, और कुत्ता, बंदर आदि जिन जानवरों के 5-5 नख हैं, यानी ये नहीं खाने हैं, कुत्ता नहीं खाना है, बंदर नहीं। उनमें से साही, सल्पक, गेंडा, गो, कछुआ और गाय आदि सब भक्ष्य हैं, ऊंट को छोड़कर, एक दांत वालों में ऊंट को छोड़कर। इतना ही नहीं, मनु ने श्राद्ध के प्रसंग में अलग अलग मांसों से पितरों की कितनी कितनी तृप्ति होती है यह भी लिखा है। मछली का मांस ब्राह्मणों को श्राद्ध में खिलाने से पितरों की तृप्ति 2 माह के लिए, और हरण का मांस खिलाने से 3 माह के लिए, 3/268। बकरे के मांस से 6 महीने तक तृप्ति रहती है पितरों की, और कछुए तथा खरगोश के मांस से 11 महीने तक, और गेंडे के मांस से 12 वर्ष तक तृप्ति रहती है। 3/269, 70 और 71। वर्तमान हिंदू धर्म अधिकांशतः पुराणों पर आधारित है। पुराणों में मांस भक्षण कोई बुराई नहीं रहा, प्रत्युत केवल मांस खाने वाले देवताओं की कल्पना कर ली गई। भैरव, कालिका, चंडी आदि देवी कालिका की पूजा सामग्री देखें, सिंह पर सवारी करने वाली देवी की, मालती के फूलों, दीपों, पशुओं की बलियों, शराब, मांस और चर्बी से पूजा करें। देखें भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 61 श्लोक 51-52। मार्कंडेय पुराण का दुर्गा सप्तशती नामक एक अंश है जो स्वतंत्र पुस्तक के समान ही है, यथा गीता महाभारत होते हुए भी स्वतंत्र ग्रंथ है। इसकी तांत्रिकों, पौराणिकों और देवी भक्तों में बड़ी महिमा है। किसकी? दुर्गा सप्तशती की। उक्त पुस्तक के 8वें अध्याय में रक्त बीज राक्षस के वध के प्रसंग में लिखा है कि कालिका ने उसका गला छेदा और उसका गरम गरम रक्त पीने लगी। अध्याय 8 श्लोक 59। इस तरह के देवी देवताओं के उपासक यदि स्वयं मांस भक्षण करते हों, यानी ऐसे देवी देवताओं के उपासक यानी पूजक, पुजारी आदि यदि स्वयं मांस भक्षण करते हो तो क्या गलत अनुमान हो सकता है? क्योंकि सिद्धांत यदन्न पुरुषो भवति तदन्नास्तस्य देवता। वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड सर्ग 103 श्लोक 30। अर्थात जो आदमी
जैसा अन्न स्वयं खाता है वही अपने देवताओं के लिए कल्पित करता है। यानी हम जैसा खाते हैं, अगर मांसाहार खाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारा देवता भी मांसाहारी है, उसको भोग लगाते हैं मांस का। अगर हम सोचते हैं हम शाकाहारी हैं तो हमारा देवता फिर शाकाहारी है और हम उसे शाकाहार का ही भोग लगाएंगे। वही अपने देवताओं के लिए कल्पित करता है जो आदमी जैसा अन्न खाता है। मांसाहारी देवी देवताओं की कल्पना करने वाले स्वयं भी आमिष भोजी यानी मांस भोजी ही होंगे। ब्रह्म वैवर्त पुराण के जन्म खंड अध्याय 105 में रुक्मिणी के विवाह की सामग्री के रूप में 1 लाख गाय, 2 लाख हिरन, 4 लाख खरगोश और 4 लाख कछुए, 10 लाख बकरे और 16 लाख भेड़ें मारने का प्रस्ताव उसके भाई रुक्मी द्वारा रखा गया। इतने जानवर दावत में मारने के लिए, इतना बड़ा संख्या देखिए जानवरों की, ये प्रस्ताव रखा गया रुक्मी द्वारा। यानी रुक्मिणी के विवाह में श्री कृष्ण जी से पहुंचे थे और फिर लेके भागे थे। बुद्ध धर्म के विकसित रूप तांत्रिकों के प्राय सभी संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, शैव, कापालिक, कालमुख आदि मांस और मद्य को सम्मान व चाहत की दृष्टि से देखते हैं। उनकी गर्हणीय उपासना पद्धतियों में इन दोनों पदार्थों का अनन्य उपयोग हुआ है, मांस और मद्य का। उनके काली, भैरव आदि देवता भी उक्त दोनों पदार्थों के सहारे जीवित रहते हैं। आज भी मंदिरों में और उनकी दीवारों पर बाहर की ओर यदा कदा काली और भैरव की मूर्तियां व चित्र दिखाई पड़ते हैं। उनके एक हाथ में नरमुंड और दूसरे में मानवीय रक्त से भरा खप्पर दिखाई पड़ता है। इन संप्रदायों का जो लिखित वांग में उपलब्ध होता है उसमें भी मांस आदि की मुक्त कंठ से प्रशंसा दृष्टिगोचर होती है। काली तंत्र नामक पुस्तक में लिखा है कि मांस, मद्य, मछली, मुद्रा और मैथुन, मांस, मद्य, मछली, मुद्रा और मैथुन, ये 5 मकार युग युग में मोक्ष देने वाले हैं। हठ योग प्रदीपिका नामक पुस्तक में लिखा है, जो नित्य प्रति गौमांस खाए और शराब चढ़ाए मैं उसे कुलीन समझता हूँ, बाकी तो कुल कलंक हैं। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने कई ग्रंथों से, जिन्हें शास्त्र कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है, उनसे ये जानकारी आपके सामने उदाहरण रखी दोस्तों। तो आज आप देखिए कि ये जो है, जिस तरह से कहा जाता है कि पहले नहीं खाते थे, मांसाहार खाना पहले जो है मजबूरी थी, क्योंकि इतना अन्न आज के बराबर अन्न पैदा नहीं होता था। तो ये कोई जो है अलग से कोई अनहोनी बात नहीं, कोई विचित्र बात नहीं है। मांसाहार जो है सभी देवी देवता और वो किया करते थे, और उसी तरह से आज भी उन पर बलि चढ़ाई जाती हैं, उनको शराब का सेवन भी कराया जाता है। और लोग जो करने वाले हैं, उनके जो अनुयायी हैं, भक्त हैं, पूजा पाठ करने वाले हैं, वो स्वयं भी मांसाहार करते हैं, शराब भी पीते हैं। तो दोस्तों, ये जो है मैंने जानकारी आपके सामने रखी। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मित्रों में यदि अधिकाधिक शेयर करें दोस्तों, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भीम, जय भारत, नमो बुद्ध।